गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर BVN ई लर्निंग एजुकेशन ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने फिजिक्स से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। उसमें हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, उसके बाद आपको बताया था चार्ज क्या होता है, उसके बाद आपको बताया था जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या टाइप्स ऑफ चार्ज है वो भी हमने आपको पढ़ाया था। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आपको पढ़ाया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो था इसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, इज डिफाइंड एज द, जिसको डिफाइन किया जाता है वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसको ले जाया जाता है, उसको ले जाने में जो वर्क किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, कहां से? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने एक वायर ले लिया, उस वायर के दो एंड्स हो गए, एक ए और बी, तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पॉइंट्स इज नोन एज, इसको ही द डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जहां पर जो कंटिन्यूअस पाथ होता है और फ्लो ऑफ करंट, तो ये क्या है? द इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, जिसमें जो वर्क किया जाता है इन मूविंग, ले जाने में ए यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उस यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या कहलाता है? किसके बीच में? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। जो वर्क डन किया जाता है किसको ले जाने में? उस चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ले जाने में, कहां से कहां तक? फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करते हैं? V। तो V बराबर क्या हो गया? W अपॉन Q। Q यहाँ पर क्या है? चार्ज है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन भी कर रखा है कि इफ W जूल ऑफ वर्क, क्योंकि जो वर्क होता है उसको हम किस में मेजर करते हैं? जूल में। तो W क्या है? जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव Q कूलाम, यहाँ पर जो चार्ज है उसको Q कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर आ जाएगा W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या आ गया? V बराबर W अपॉन Q। और जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या है? वोल्ट। क्या है वो? वोल्ट। विच इज डिनोटेड बाय द लेटर V, जिसको V के द्वारा क्या किया जाता है? डिनोटेड किया जाता है। आगे है कि यहाँ पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे देंगे। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कब कहा जाएगा 1 वोल्ट? इफ 1 जूल ऑफ वर्क, यदि 1 जूल कार्य किया जाता है इन मूविंग, किसको ले जाने में? एक कूलाम चार्ज को, कहां से कहां तक? वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। आगे नेक्स्ट, तो 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, क्योंकि एक कूलाम कार्य को, एक कूलाम जो चार्ज है उसको ले जाने में 1 जूल कार्य जो किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट।
तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। आपके घरों में जो स्टेबलाइजर होता है उसमें एक मीटर होता है जिसमें लिखा होता है V, तो V क्या है, वहां पर वोल्ट मीटर है, वो क्या है, वोल्ट मीटर। उसके द्वारा आपके घरों में आपको पता चल रहा है कितनी वोल्टेज हमारे घरों में आ रही है, वो इनपुट भी पता चल जाता है उसमें और आउटपुट भी पता चल जाता है। इसमें इसी प्रकार इसके बेस पर आप एक न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। न्यूमेरिकल है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पर एनर्जी निकालनी है, वर्क निकालना, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी बॉडी, कोई भी शरीर जितना कार्य करता है उतनी ही एनर्जी खर्च करता है। इट मींस वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर वोल्टेज दे रखी है, चार्ज दे रखा है 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q। अब आपको यहाँ पर V की वैल्यू आपको पता है, Q की वैल्यू आपको पता है, W निकालना है। W बराबर आ गया V इंटू Q, तो 6 इंटू 1 बराबर है 6 जूल। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, वर्क डन आप निकाल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो होना, या इलेक्ट्रिक जो चार्ज होते हैं उसका फ्लो होना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इन ए कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point in इसमें given point of the conductor in 1 second। इसका मतलब है if a charge of q coulomb flow through a conductor in time t second, then the magnitude जो होगा, करंट जो होगा, I of electric current flow through it is given by I बराबर हो गया q अपॉन t। q यहाँ पर क्या है, कूलम चार्ज, और T क्या है, टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो Q कूलम फ्लो हो रहा है किसमें, इन कंडक्टर, किसमें, इन टाइम T और जो टाइम को लेंगे उसको सेकंड में लेंगे, इन टाइम T सेकंड, देन द मैग्नीट्यूड, तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की आपने पढ़ी है, वो है एम्पियर। जो करंट है उसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्टेज को जैसे जहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वोल्ट में मेजर करते हैं, उसी प्रकार जो करंट है उसको एम्पियर में। आपके घरों में एक एमीटर भी लगा होता है, ए लिखा होता है उस पर, तो ए का मतलब होता है यहाँ पर वो करंट को मेजर कर रहा है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, जिसको ए के द्वारा मेजर किया जाता है। और अब यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। 1 एम्पियर क्या होता है, when 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम जो चार्ज है फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी भी हिस्से में से, किसी टुकड़े में से, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये क्या हो गया, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसको 1 एम्पियर कहेंगे। आगे है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो स्मॉलर यूनिट जो होती है करंट की वो क्या होती है, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट कॉल्ड मिली एम्पियर। इसको क्या कहते हैं, मिली एम्पियर।
जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो है एम्पियर, इसकी जो स्मॉलर यूनिट है करंट की, कई बार करंट आपको मिली एम्पियर में दे रखा हो तो आप उसको एम्पियर में चेंज कर सकते हैं। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/1000 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 1000 एम्पियर, और इसको यदि आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर है 10⁻³ क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो हैं तो ऊपर जाके 10⁻³ एम्पियर। आगे है करंट जो होता है उसको इज मीजर किसके द्वारा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा उसको मेजर किया जाता है, तो वो है एमीटर। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, उसी प्रकार जो करंट है उसको मेजर किया जाता है किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। आगे है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो वो जो डायरेक्शन होती है, करंट जो होता है फ्लो होता है, किसी भी जो बैटरी वगैरह होती है वहां पर यदि आप करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तो बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और एक नेगेटिव टर्मिनल्स। एक तरफ उस पर प्लस का निशान लगा दिखाई देगा, एक तरफ माइनस का निशान आपको दिखाई देगा। तो जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली मोशन करते रहते हैं, लेकिन जैसे उसमें करंट फ्लो करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इट मींस जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इससे भी बेस्ड आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब दे रखा है, ड्रॉ ए करंट, जो एक करंट को लेता है ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो आपको यहाँ पर गिवन दैट क्या है, गिवन दैट का मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दे रखा, हमें करंट दे रखा है I बराबर 0.25 एम्पियर, चार्ज आपको निकालना है, टाइम आपको दे रखा है 20 मिनट्स, और इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 1200 सेकंड्स। तो ये क्या है, इसको हमने 20 मिनट्स को सेकंड में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर आप जानते हैं आपको जो फॉर्मूला है I निकालने का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। अब I भी आपको दे रखा है, T भी आपको दे रखा है, तो आप Q निकाल लेंगे, I की वैल्यू और T की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो Q बराबर हो जाएगा I इंटू T। I की वैल्यू है 0.25 और T की वैल्यू है 1200, तो Q बराबर आ जाएगा 300 कूलम। क्या आ जाएगा बेटा, 300 कूलम। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि I बराबर Q/T है, इसमें से यदि आपको 2 चीज दे रखी हैं तो आप थर्ड चीज जो थर्ड्स है उसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। आगे इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, जिसमें वायर भी होते हैं और अधिक अदर रेजिस्टेंस भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच है, ये बैटरी है, सेल है, और उसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इट इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये सेल कैन मेक इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो इसमें जो कंडक्टिंग पाथ होता है उसमें वायर, बल्ब, ये क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स जो होते हैं सेल या बैटरी के, उनके बीच में लगे होते हैं,
और इस प्रकार क्या होता है, वहां पर करंट जो होता है वो फ्लो होता है। यदि उसमें कहीं पर भी बीच में कहीं गैप होगा तो वो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, आगे है सिंबल्स। कुछ सिंबल हैं, क्योंकि यदि आप मान के चलो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आप यहाँ पर बैटरी नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पर बल्ब नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पर केवल क्या करेंगे, जो बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, इनके क्या करेंगे, आप सिंबल को यूज करके क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ सर्किट यहाँ पर क्या दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के। तो वो क्या है, कॉमन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड इन ड्राइंग सर्किट डायग्राम। तो वो कौन कौन से, जैसे सेल है, सेल का इस प्रकार हम सिंबल बनाते हैं, बैटरी का इस प्रकार, कनेक्टिंग वायर का इस प्रकार, उसके बाद जो वायर जॉइंट होता है उसको इस प्रकार बनाते हैं, वायर क्रॉसिंग होता है उसको इस प्रकार बनाते हैं, रजिस्टर जो होता है उसको इस प्रकार बनाते हैं रजिस्टर को। उसके बाद रियोस्टेट जो होता है, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे रेजिस्टेंस को कम या अधिक किया जा सकता है, उसको कहते हैं रियोस्टेट। ये एमीटर है जिसके द्वारा करंट को मेजर किया जाता है, ये वोल्ट मीटर है जिसके द्वारा वोल्टेज को मेजर किया जाता है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसके द्वारा ये पता लगाते हैं कि इसमें करंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए इसको यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। आगे इस प्रकार जो बनता है उसको कहते हैं ओपन स्विच, और इस प्रकार जो बनता है उसको कहते हैं क्लोज स्विच, और इस प्रकार जो बंद होता है वो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, और या इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, सिंबल्स हैं किसके, फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या सर्किट, इसको सर्किट सिंबल भी आप कह सकते हैं। आगे हम इसमें जो कल हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो इसको ओम्स लॉ को समझने से पहले अब तक जो पढ़ाया है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है वो अपना डाउट दूर कर सकता है। जैसे कल आपकी जूम ऐप पर क्लास लगी थी, आपने बहुत सारे डाउट क्लियर किए थे, आप आगे भी अपने जूम ऐप के द्वारा अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, और डेली का काम डेली करने की कोशिश करें।